एक दिन एक छोटा लड़का समुद्र तट पर गया था। वहाँ उसे कुछ नन्हे नन्हे पंछी के बच्चे मिले। उनके पास ही उनके माता पिता मरे हुए पड़े थे। लड़का उन्हें देखकर बहुत दुखी हुआ और उन्हें बचाने की ठानी। उसने अपनी जैकेट उतारी और धीरे से उन तीनों को उसमें रखकर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने उनके लिए एक लकड़ी का डिब्बा लिया। उसमें नीचे अखबार बिछाया और ऊपर सूखी घास डाल दी ताकि वे आराम से रह सके। लेकिन वे बच्चे बहुत छोटे थे और पूरी मछली नहीं खा सकते थे। तो लड़के ने पापा की मिक्सर मशीन निकाली और मछली को पीसकर ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें खिलाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने खाना शुरू कर दिया, जिससे लड़का बहुत खुश हुआ। जब उसके पापा घर आए तो उन्हें अजीब सी बदबू आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि लड़का कितनी लगन से उनकी देखभाल कर रहा है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ के जाने के बाद उन्होंने पहली बार बेटे को इतना खुश देखा। रात में लड़का पंछियों के पास ही सो गया ताकि वे सुरक्षित रहे। सुबह वे जिंदा थे। ये देखकर पापा ने मिक्सर में थोड़ी मदद करने के लिए एक आसान मशीन बना दी। फिर भी लड़के को दिन में कई बार उन्हें खाना देना पड़ता था। वक्त के साथ वे पक्षी जो समुद्री थीहू थे बड़े होते गए। उनका खाना भी ज्यादा होने लगा। पहले एक कप मछली, फिर एक पूरी, फिर 2 बाल्टी तक। लड़का खुश था। वो उनके साथ समुद्र किनारे खेलता और मछली पकड़ता। पापा को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी वे मछली खरीदने शहर ले गए। लोग हैरान थे कि मछुआरा मछली क्यों खरीद रहा है। जब उन्होंने 3 बड़े पक्षी देखे तो समझ गए। एक दिन पापा ने कहा कि अब इन्हें वापस उनके प्राकृतिक घर में भेजना होगा। ये पक्षी 40 साल तक जीते हैं और बेटा हमेशा उनकी देखभाल नहीं कर सकता। लड़का उदास हुआ पर मान गया। लड़के ने पहले उन्हें मछली पकड़ना सिखाया, खुद पानी में गया और दिखाया। धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया। फिर उड़ना सिखाया। बड़ा और दूसरा पक्षी उड़ गए, लेकिन छोटा नहीं उड़ा। शायद वो लड़के को छोड़ना नहीं चाहता था। लड़के ने समझाया और वह भी उड़ने लगा। विदाई का समय आया। पापा उन्हें नाव से झील के बीच ले गए। 2 पक्षी उड़ गए, लेकिन छोटा लड़के से चिपका रहा। थोड़ी दूर जाकर वो रुका और मुड़कर देखा। छोटा के जाने के बाद लड़का अकेला हो गया। वह अक्सर उस जगह जाता, लेकिन पक्षी नहीं मिले। एक दिन उसने गोली की आवाज सुनी और चिंता में पापा से बात की। पापा ने बताया कि अगले महीने वोटिंग है, शायद यह इलाका संरक्षित क्षेत्र बन जाए। एक सुबह जब लड़का बाथरूम गया, छोटा वापस आ गया। लड़का बहुत खुश हुआ और पापा ने भी उसे रहने दिया। फिर वे साथ रहने लगे, खेलते, मछली पकड़ते, टहलते। एक दिन वे बाजार में थे तो शिकारी मिला जो वोट के लिए प्रचार कर रहा था। उसने लड़के को धमकाया। फिर एक दिन शिकारी ने पक्षियों पर गोली चलाई। छोटा दौड़कर उन्हें रोकने गया। लड़का भी दौड़ा, लेकिन शिकारी ने छोटा पर गोली चला दी। लड़का बीच में आ गया। उसी दिन समुद्र में तूफान आया और पापा मछली पकड़ते हुए गिर पड़े। लड़का कुछ नहीं कर पा रहा था तो उसने टोपी में डोरी बांधी और छोटा से कहा कि पापा तक ले जाएं। छोटा टोपी ले गया और पापा को दे दी। पापा ने डोरी पकड़ी और लड़का तथा एक दूसरा पक्षी मिलकर उन्हें खींचकर किनारे ले आए। पापा बच गए। इसके बाद लड़के और पक्षी की कहानी सबने सुनी। लोग मिलने आए, तस्वीरें ली और मदद की ताकि लड़का पढ़ाई कर सके। लेकिन लड़का छोटा को छोड़ना नहीं चाहता था। फिर एक दिन शिकारी ने फिर गोली चलाई और छोटा को मार दिया। लड़का उसे गोद में लेकर घर आया, लेकिन वह बच नहीं सका। अगले दिन लड़के ने छोटा को समुद्र किनारे दफना दिया। इसके बाद लड़के ने तय किया कि उसे अब पढ़ाई करनी है और खुद को मजबूत बनाना है ताकि वह अपनों की रक्षा कर सके। फिर वह घर से चला गया। 70 साल बाद जब वह बूढ़ा हो चुका था तो अपनी पोती को लेकर उसी समुद्र तट पर आया और छोटा की कहानी सुनाई। अब वहाँ एक बड़ा संरक्षण क्षेत्र बन चुका था और छोटा की याद में एक मूर्ति भी लगाई गई थी।